तो मैं कमल किशोर पराशर अब वीडियो नंबर 5 में मैं जो मैं जहाँ जहाँ मैंने ये कंप्लेंट अप्लाई की गई थी उसके बारे में आपका जिक्र करूँ। तो दिनांक 2/9/2000 को मैं कमल किशोर पराशर ने रजिस्टर्ड पार्सल नंबर AD नंबर 903 के द्वारा लोअर कोर्ट पटियाला से हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक के सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नाम के साथ कातलों के नाम के साथ हस्तलिखित 467 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट बाय नेम ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री दविंद्र कुमार जैन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के नाम भेजी गई, जिसके ऊपर मुझे खर्चा उठाना पड़ा 587 रुपये। तो दिनांक 11 नंबर 10 तो दिनांक 19/12/2005 को मैं कमल किशोर पराशर पटियाला से हाई कोर्ट चंडीगढ़ पूरे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड लेकर के श्री SC मालिक सेक्रेटरी और इनके दोनों क्लर्कों से मिल करके दिनांक 2/9/2005 को भेजे गए रजिस्टर्ड पार्सल नंबर AD नंबर 903 के बारे पूछा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसकी सभी जानकारी डेटेड 16/3/2006 को रजिस्टर्ड AD नंबर 513 द्वारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस दविंद्र कुमार जैन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को दी गई, जिसकी जानकारी दी गई। तो लेटर मिला इन दी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ नंबर 2915 सिविल 2 SV 6 डेटेड 7/4/2006 टू श्री कमल किशोर पराशर हाउस नंबर 40 कस्तूरबा गली पूर्विन स्ट्रीट सरहदी गेट पटियाला बुंदेला मंदिर निहर बुंदेला मंदिर सरहदी गेट पटियाला। सब्जेक्ट RSA नंबर 3260 ऑफ 2000 टाइटल एज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च न्यू दिल्ली एंड इन अदर्स बर्सी कमल किशोर एंड अदर्स योर कंप्लेंट मेमो यू आर hereby informed that your complaint was considered honorable chief justice and his lordship has placed to file the same as 6/4/1995 सुपरिटेंडेंट सिविल 2। देखो कितना बड़ा क्राइम, कितने बड़े 2 नंबर के ये लेटर भेजे गए। तो डेटेड 11/7/2006 को रजिस्टर्ड AD नंबर 1950 मोस्ट अर्जेंट रिमाइंडर वाई नेम ऑनरेबल चीफ जस्टिस दविंद्र कुमार जैन पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ के नाम भेजा। मुझ कमल किशोर पराशर को सभी खर्चे का बोझ उठाना पड़ा 33 रुपये। तो आतंकवादी कातिल सुपरिटेंडेंट सिविल 2 द्वारा फिर जारी लेटर मिला कि द इन दी कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट चंडीगढ़ नंबर 120 तारा सिविल -2 SV 6 डेटेड 28/7/2006 टू कमल किशोर पराशर सो एंड सो सब्जेक्ट RSA नंबर 3260 ऑफ 2000 टाइटल ऑफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च न्यू दिल्ली। देखो सब्जेक्ट क्या लिखा, RSA नंबर 3260 रोर कोर्ट पटियाला का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यह RSA नंबर 3260 ऑफ 2000 टाइटल एज ए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च न्यू दिल्ली एंड इन अदर्स एंड वर्सेस कमल किशोर एंड इन अदर्स योर कंप्लेंट मेमो यू आर hereby informed that your complaint was considered by honorable the acting chief justice and lordship has been placed to order that no further action can be taken in on your complaint why this court on the administration said ST 27/7/2006 सुपरिटेंडेंट सिविल 2 डेटेड 15/9/2006 को रजिस्टर्ड लेटर द्वारा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के ऑफिस लेटर नंबर 120 तारा दिनांक 28/7/2006 के लेटर का जवाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस HS बेदी पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ के नाम भेजा गया। खर्चा उठाना पड़ा 29 रुपये, लेकिन ना तो कोई जानकारी मिली और ना ही कोई जस्टिस नहीं मिला। डेटेड 15/12/2006 को रजिस्टर्ड AD नंबर 5295 एंड डेटेड 27/12/2006 रजिस्टर्ड AD नंबर 6712 द्वारा मोस्ट अर्जेंट वाई नेम लेटर बाई नेम ऑनरेबल चीफ जस्टिस बजेंद्र कुमार जैन पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ के नाम भेजा गया। मुझ कमल किशोर पराशर को खर्चा उठाना पड़ा 86 रुपये, लेकिन ना तो कोई जानकारी मिली और ना ही कोई जस्टिस मिला। अगर कानून जिंदा होता तो जनवरी 1995 से लगातार जो आतंकवादी कातलों द्वारा कानून का और अदालतों की मान मर्यादा का कत्ल करके जो मुझे कमल किशोर पराशर पिटीशन के द्वारा और मेरे परिवार के जनवरी 1995 से रोटी पानी तक के सभी खर्चे बंद करके जो मुझे और मेरे परिवार को लगातार जब शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए हमारी जब से मान हानि करते हुए हमारी लाइफ को बर्बाद किया गया और कत्लेआम किया जा रहा है। ये सब की भरपाई के लिए सभी आतंकवादी कातलों की चाल और अचाल सम्पत्ति को अटैच करके कुर्कियाँ करवा करके साथ कम से कम 50 अरब रुपये का इन पर जुर्माना करके भरपाई करते हुए इन सभी आतंकवादी कातलों को कम से कम उम्र कैद की सज़ा होती
ताकि भविष्य में ऐसा कत्लेआम करने की कोई भी कातिल हिम्मत न कर पाता। लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ती चली गई और मुझ कमिश्नर प्राशर प्लेंटिफ के जनवरी 1995 से मिलने वाले सभी मासिक वेतन और सभी अलाउंसेस, सभी सर्विस लाभ 40% रोने की ब्याज के साथ दिलाते हुए बिना मुझ कमिश्नर प्राशर प्लेंटिफ को ड्यूटी पर ज्वाइन करवा करके न्याय दे करके उदाहरण पैदा की जाती रही। लेकिन न्याय की कुर्सियों पर बैठे आतंकवादी कातिल लगातार कानून का और अदालतों की मान मर्यादा का कत्ल करके लगातार मुझ कमिश्नर प्राशर प्लेंटिफ के घर के और मेरे परिवार के जनवरी 1995 के रोटी पानी तक के सभी खर्चे बंद करके मुझे और मेरे परिवार को लगातार जबरदस्ती और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए, हमारी जबरदस्त मानहानि करते हुए, हमारी लाइफ को बर्बाद और कत्लेआम करते हुए ये सभी आतंकवादी जिनकी लिस्ट साथ में अटैच की गई है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को 15/11/2011 को बाई रजिस्टर्ड 286 पेज की कंप्लेंट भेजी गई, जिसमें कि क्रिमिनल कंप्लेंट विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिकॉर्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट पटियाला एडवोकेट जजेस डिफेंडेंट्स एंड अदर्स, जिसकी फाइल नंबर 1/101 और फाइल नंबर 2 क्रिमिनल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विद रिकॉर्ड अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ एडवोकेट्स जजेज एंड अदर्स, फाइल नंबर 102-139 और फाइल नंबर 3 क्रिमिनल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विद रिकॉर्ड अगेंस्ट द पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ एडवोकेट्स जजेज कोर्ट स्टाफ एंड अदर्स, शी पेज नंबर 140-187, फाइल नंबर 4 क्रिमिनल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विद रिकॉर्ड अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स नीरज कुमार जैन ओल्ड बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 रेजिडेंस कम ऑफिस 169A बिनोपुर लाजपत नगर 2 नई दिल्ली एंड एडवोकेट्स जगदीश मनचंदा बार काउंसिल रूम नंबर 2 रेजिडेंस कम ऑफिस कोठी नंबर 1217 सेक्टर 19B चंडीगढ़ एंड अदर्स, शी पेज नंबर 188-224 एंड सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए केस की फाइल जो कोरियर के द्वारा वकील नीरज कुमार जैन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मुझ कमिश्नर प्राशर पटियाला को भेजी गई थी कि फोटोस्टेट कॉपी, शी पेज नंबर 225-286 भेज गई 15/11/1985 को 15/11/2011 को भेज गई। तो लेकिन जब मुझको कमिश्नर प्राशर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं कमिश्नर प्राशर ने RTI सुप्रीम कोर्ट को RTI लगा करके जानकारी मांगी तो सुमिता वत्स शर्मा एडिशनल रजिस्ट्रार CPIO का मुझे लेटर मिला, जिसमें लिखा गया कि एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सर विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन डेटेड 30/7/2012 एड्रेस्ड टू दी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसीव्ड बाई दी अंडरसाइंड 3/8/2012 आई राइट टू इन्फॉर्मेशन यू दैट प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विद ट्रू कॉपी ऑफ नोटिंग ऑफ योर लेटर पिटिशन डेटेड 13/12/2011 containing 1 page, Shri Sunil Thomas, Registrar Supreme Court of India is the first appellate authority under the Right to Information Act 2005 and the appeal, if so advised, can be filed within 30 days from the receipt of this reply. Yours faithfully, सुमिता भट्ट शर्मा एज एबव। तो इसमें उसको जो मुझे कॉपी दी गई उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया PIL इंग्लिश सेल डायरी नंबर 36/692 का नंबर पर जो मेरी कंप्लेंट दायर की गई /2011 नेम ऑफ लिसट कमल किशोर प्राशर, द पटिशनर इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट नीरज कुमार जैन एडवोकेट फॉर द चैटिंग एंड रिक्वेस्टिंग टू रिटर्न द फीस ऑफ RS 17,000 रुपये विद इंटरेस्ट ऑफ 40% एनुअली। मोर एवर इट इज ए सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंसेज हिज प्रीवियस लेटर पिटिशन बाज लेट गेट वाइड रजिस्ट्रार ऑर्डर डेटेड 19/1/2012 नो एक्शन इज कॉल्ड फॉर बीइंग नॉट कवर्ड अंडर PIL guidelines if approved by this judge by may lodge and letter petition, जिसके ऊपर डीलिंग असिस्टेंट के साइन हैं 2/5/2012 एक्शन प्रोसीड प्रपोज्ड एंड ए मे भी अप्रूव्ड ब्रांच ऑफिसर के साइन हैं ए मे भी अप्रूव्ड डिप्टी रजिस्ट्रार
3/5/2012 के साइन हैं और रजिस्ट्रार के 4/5/2012 के ये साइन हैं। लेकिन इसके उपरांत मैं कमल किशोर पराशर लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता रहा, कई आर्टियाँ लगाई गई और कई डॉक्यूमेंट्स कई बार ईमेल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट भेजे गए, लेकिन मुझ कमलेश्वर पराशर को आज दिन तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई जस्टिस नहीं मिला। तो मैं कमल किशोर पराशर ने 23 जो 15/11/2011 286 पेज के प्लस 286 पेज की करीब में कंप्लेंट भेजी गई थी, जो डायरी नंबर 36/692 सुप्रीम कोर्ट PIL E 2011 15/11/2011 दायर की गई। तो उसको जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि उसके उपरांत कोई जस्टिस नहीं मिला, तो मैंने 23/4/2015 को 204 प्लस 63 पेज की कंप्लेंट क्रिमिनल लॉ के नाम के साथ नथी की गई। डायरी नंबर 190/72 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया PIL E 2015 डेटेड 15/5/2015 दायर की गई। लेकिन आज तक मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। तो मैं कमल किशोर पराशर ने फिर हाई कोर्ट चंडीगढ़ पंजाब, तो मैं कमल किशोर पराशर ने जो प्रमोशन की सिविल शूट नंबर जो पटियाला में सिविल शूट नंबर 506 T डेटेड 23/1992 में, जिसमें 80-85 डॉक्यूमेंट्री मैं कमल किशोर पराशर ने कोर्ट फाइल पर लगाई, उसकी क्रिमिनल जो कि एसएसआनी जज की अदालत पटियाला में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला में इंद्रजीत कौशिक की अदालत में जो क्राइम हुआ उसकी 81 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट 17/10/2015 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटियाला को भेज गई। तो लेकिन जिसको रजिस्ट्रार विजिलेंस पंजाब एंड हाई चंडीगढ़ को रेफ़र कर दिया गया। तो रजिस्ट्रार विजिलेंस के मुझ कमल किशोर पराशर को 2 लेटर मिले, जो कि कॉन्फिडेंशियल हाई कोर्ट पंजाब और हाई कोर्ट चंडीगढ़ लेटर नंबर 684/RHC 5 डेटेड 16/2/2016 का लेटर, जो कि मुझे 18/2/2016 को रिसीव हुआ, जिसमें लिखा कि सब्जेक्ट योर कंप्लेंट डेटेड 17/10/2015 अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर एंड एडवोकेट्स ऑफ पटियाला मेमो यू आर hereby asked to furnish your delay sworn affidavit in support of the allegation levied in your complaint stated as subject assistant registrar confidential for registrar vigilance। और दूसरा लेटर जो मुझे जो लेटर नंबर 683 RHC 5 डेटेड 16/2/2016 जो मिला वो जो मुझे 24/2/2016 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना के थ्रू बाई हैंड रिसीव करवाया गया, जिसमें लिखा है कमल किशोर पराशर सो एंड सो सब्जेक्ट योर कंप्लेंट डेटेड 17/10/2015 अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर एंड एडवोकेट्स एट पटियाला Memo you are hereby asked to furnish your delay sworn affidavit in the support of the allegation levied in your complaint stated as subject assistant registrar confidential for registrar vigilance। तो इन दोनों लेटरों का जवाब मैं कमल किशोर पराशर ने 77 कातलों की लिस्ट के साथ अटैच करते हुए 29 फरवरी 2016 को रजिस्ट्रार विजिलेंस को एफिडेविट के साथ देते हुए लिखा, जिसका कि मैंने वीडियो नंबर 1 लोअर कोर्ट पटियाला और वीडियो नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला और वीडियो नंबर 3 हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक हुआ कत्लेआम का पूरा जिक्र किया गया 184 पेज में। लेकिन जब मुझ कमल किशोर पराशर को कोई जस्टिस नहीं मिला, तो मैं कमल किशोर पराशर ने इसकी कॉपी 9/8/2017 को 81 पेज की और 184 पेज की दोनों क्रिमिनल कंप्लेंट की कॉपी सेक्रेटरी बार काउंसिल हरप्रीत सिंह गरचा, एडवोकेट बार काउंसिल पंजाब एंड हाई कोर्ट लॉ भवन सेक्टर 37 चंडीगढ़ को भेजी। लेकिन मुझ कमल किशोर पराशर को बार काउंसिल का जो जवाब
जो मुझे कमल किशोर पराशर को बार काउंसिल का लेटर मिला, बार काउंसिल ने लिखा कि आप 1000 रुपये फीस भेजें और 1000 रुपये फीस और एफिडेविट दें। तो मैं कमल किशोर पराशर ने एफिडेविट के साथ बार काउंसिल पंजाब चंडीगढ़ को भेजे। तो उसमें कि मैं कमल किशोर पराशर ने लुधियाना ने 9/2017 को 81+184 पेज की दोनों मुकदमों की क्रिमिनल कंप्लेंट की कॉपी माननीय सेक्रेटरी बार काउंसिल पंजाब चंडीगढ़ को भेजी गई। और फिर माननीय बार काउंसिल के लेटर नंबर 54/27/2017 डेटेड 24/8/2017 के मुताबिक देना 9/10/2017 को 1000 रुपये फीस भेजी और वकीलों के एड्रेस और फ़ोन नंबर की लिस्ट भी भेजी गई। फिर मुझे बार काउंसिल हाई कोर्ट चंडीगढ़ का सेक्टर 37 से फ़ोन आया कि 3 सेट और मांगने पर बिना देर किए एफिडेविट के साथ 20/11/2017 को 3 सेट और भेज दिए। फिर मुझे कमल किशोर बार काउंसिल का फ़ोन आया और सेम 10 सेट 81 और 184 पेज की दोनों कंप्लेंट के 10 सेट और मांगने पर बिना देर किए 26/12/2017 को भेज दिए। उसके बाद 2 बार मुझ कमल किशोर पराशर को कंप्लेंट रूम में संदीप शर्मा क्लर्क के बुलाने पर मैं उनके पास 2 बार गया। तो पहली बार महेंद्र सिंह से मिलवाने पर महेंद्र सिंह ने कहा कि आप 5-6 पेज की सिर्फ कंप्लेंट भेजें। मैंने कहा 5-6 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम हुआ है लोअर कोर्ट पटियाला से लेकर हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक, इसलिए 5-6 पेज में ये कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा क्राइम का जिक्र किया है। दूसरी बार 4/4/2018 को कंप्लेंट रूम के क्लर्क संदीप शर्मा के साथ 184 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट के 14 सेट और 81 पेज के 3 ही सेट ज़रूरत होने पर 3 सेट तैयार कर दिए गए। बाकी 11 सेट इनका एक्स्ट्रा संदीप शर्मा क्लर्क की अलमारी के पास रख ली। उसके बाद बार काउंसिल की ईमेल पर कई बार ये 81+184 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट्स की दोनों मुकदमों की PDF फाइल भेजी गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। दिनांक 17/7/2019 को RTI लगाने पर 17/8/2019 के लेटर रेफरेंस नंबर BCBPH/RTI 7723/2019 डेटेड 17/8/2019 को महेंद्र सिंह का जवाब मिला कि 3 एक्स्ट्रा सुपियर सेट और भेजें। 81 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट के 11 सेट एक्स्ट्रा कंप्लेंट रूम के क्लर्क संदीप शर्मा के पास मौजूद हैं, जो चाहिए उनसे ले लें। और 184 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट के 3 सेट भेज दिए। मैं कमल किशोर पराशर ने माननीय जय वीर यादव चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दक्षिण मार्ग सेक्टर 37A चंडीगढ़ 160036 के नाम भेज दिए गए, लेकिन आज दिन तक मुझ कमल किशोर पराशर को उसका कोई जस्टिस नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं मिला। और इतना बड़ा क्राइम जो लगातार हो रहा है पंजाब चंडीगढ़, मुझ कमल किशोर पराशर की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से चीफ NB रमना जी से जब दरख्वास्त है कि मेरे जो कंप्लेंट आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करवाई जाए। और जो मैं वीडियो बना करके दे रहा हूं इनको भी मैं बार संघ एडवोकेट संघ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट संघ से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे शीघ्र इन वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक इनको पहुंचाया जाए और मुझे शीघ्र न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। कमल किशोर पराशर लुधियाना, मोबाइल नंबर 94 651 59 475, ईमेल kamalkishorparashar@gmail.com। तो मैं कमल किशोर पराशर का जिसका सारे रिकॉर्ड आपको ईमेल पर भी भेजा गया है। तो माननीय मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि शीघ्र मुझ कमल किशोर पराशर को न्याय दिया जाए। धन्यवाद।